आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होती है कि जन सरकार के मुद्दों की, जहां बात होती है वैसे मुद्दे जो राजनीतिक से दरकिनार कर दिए जाते हैं। आज हम इसी कड़ी में जिस विधानसभा में मौजूद है, वह विधानसभा हर दृष्टि से एक वीआईपी सीट है। चाहे वो किसी भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या फिर किसी अन्य दल को हो, ये एक वीआईपी सीट है। आज़ादी के बाद से ही इस सीट पर कांग्रेस वासियों का कब्जा रहा। 1952 से लेकर के 1962 ईस्वी तक ले इस पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कब्जा रहा। उसके बाद में ये समाजवादी पार्टी के ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी जब राम मनोहर लोहिया की इस सीट पे पराजय हुई थी। तो इस पर बीजेपी ने 2017 में अपनी जीत दर्ज की थी, यानी मोदी लहर जब पूरे देश में हुई थी उसी समय इस सीट पे दर्ज हुई थी। तो आज इतने महत्वपूर्ण सीट पे आज यहाँ मौजूद है कटका गांव में, और यहाँ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है या फिर कैसे यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नौजवान है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? अमरजीत भारती। अमरजीत भारती जी, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार हैं, हम ऐसे ही मोड़ महीन काम करते हैं। बेरोजगार हैं? क्यों बेरोजगारी के लिए आपने कुछ और काम नहीं किया या फिर आपको जॉब वगैरह नहीं मिली? जॉब अब नहीं मिला, ऐसे ही नॉर्मल काम देख के किया जाता है। जी, आपने पढ़ाई की है? नहीं, पढ़ाई तो नहीं की है। अच्छा, फिर आपने कोई ऐसा कुटीर उद्योग जैसे छोटे छोटे उद्योग या अपना खुद का बिजनेस करे कि हमको रोजगार मिले, या अपना खुद से जीविका अर्जन के लिए कुछ किए हैं? जी करते हैं, काम वाम देखते हैं, इधर उधर जो रहता है समझ में आता है उसको करते हैं। जी। और भी जैसे कि आप यहाँ इस गांव में है, तो इस गांव में आपके हिसाब से क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत समस्या है, नाली है, रोड है, लाइट है, दुनिया का सब तामझाम है, कोई रास्ता क्लियर नहीं है, सभी को कहते हैं कि इधर से बंद उधर चालू है। जी, जैसे कि ये तो नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो नगर निगम में आने के बाद, जैसे 31 दिसंबर 2019 के बाद ये नगर निगम में आई है, तो उसके आने के बाद इसमें कितना विकास हुआ है? अभी तो लगता है कुछ नहीं हुआ है, अभी विकास थोड़ा बहुत गांव में इधर उधर रोड बनी है, नाली उली बनी है, और कहीं बना है कहीं नहीं बना है, आधा तिहा बना के छोड़ दिया गया है। जी, नगर निगम आने से पहले जो प्रधान के अंतर्गत था, तो प्रधान के राज्य में इसमें कितना विकास हुआ है? प्रधान के राज्य में तो यहाँ हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है अभी तक। जो हुए हैं बहुत साल पहले हुए हैं, 10-20 साल पहले हुए हैं, उससे पहले अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो जनसेवा में था वही है। जी, जैसे कि आप एक युवा है और युवा बदलाव चाहता है हमेशा, तो अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आपका क्या ख्याल है और इस गांव और इस पंचायत का क्या ख्याल है, मुंड क्या रहेगा? मुन यही रहेगा कि जो हमारे गाँव में विकास करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, हम लोग उन्हीं की चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चाचा, आपका नाम क्या हुआ? बड़े लाल। बड़े लाल जी, आप बताइए कि अभी इस गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? हमारे गांव में कोई शिक्षा नहीं है, 1 रुपया की शिक्षा नहीं, न कोई प्रधान किया और न कोई नेता किया, कोई काम नहीं किया। पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय है, स्कूल वगैरह? हाँ, गांव में है कटका में, वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, बस इतने काम है और कोई काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सड़कों का कैसी व्यवस्था है? सड़कों कैसी है व्यवस्था? सड़क पड़क कुछ नहीं है साहब, सड़क पड़क जो रोड बनी है वही रोड से आदमी आते जाते हैं, जो रोड पुराने है वो रोड पे आदमी अपना अपना कहते हैं हमारा कब्जा है, ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ से कोई सीख नहीं जाते। जी, प्रधान जो यहाँ के प्रधान थे, उसके राज्य में इतना कितना विकास हुआ है? हमारे यहाँ जो प्रधान आया वो हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया। जितने प्रधान आए कोई भी विकास नहीं किए। ये हमारे पूरे टोला में अगर कोई प्रधान विकास किया हो वो बताओ कि आज नहीं, आज 50 साल के पहले के बोले कि यहाँ लक्ष्मीपुर में ना विकास मैंने कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती है लाभ का, जैसे इंदिरा आवास हो, राशन वगैरह हो, तो इनका कितना फायदा आप लोग को मिलता है? केवल राशन भी मिलता है साहब, और कोई चीज़ नहीं मिलता, समझो कि नहीं। कोई जिसके पास बिल्डिंग है उसको पास कॉलोनी दिया गया है, और जिसके पास खपड़ा है उसको कुछ नहीं दिया गया है, वो बिना घर के है और उसको कुछ नहीं, उसको कहते हैं तुम्हारा नाम कट गया है, समझा कि जैसे नहीं। कि आप एक एज भी है, तो उसको आप वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती है आपको? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिलती, हमको कहते हैं कुछ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में आपके क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारे जब जो प्रमुख मुद्दे जब अब आएंगे तब उनसे बात किया जाएगा कि हमारे लिए तुम क्या कर रहे हो। हम अपने पूरे टोला से पूछेंगे कि इनको वोट नहीं दिया जाएगा, कि हमको जो विकास नहीं मिल रहे तो हम इनको वोट क्यों देंगे। जी,
जैसे कि ये फूलपुर विधानसभा में पड़ता है, फूलपुर विधानसभा बहुत एक वीआईपी सीट माना जाता है, हर पार्टी के लिए है, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? हम तो यही कहेंगे जो पार्टी हमको रहने की जगह देगी, जाने का रास्ता देगी और नाली नाला देगा, जैसे देश में विकास हो रहा है वो विकास करे, हमारे टोला में हो जाए, हमारे टोला का आदमी कम से कम नाली नाला से रोड से गुजर जाए, तब उनसे बात करेंगे। जब हमारे पास आएंगे तब उनसे हम बात करेंगे। जी, जैसे कि अस्पताल वगैरह की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा के हम लिए? लोग अस्पताल में जिसको बीमारी आती है प्राइवेट में खुद हमारे टोले चले जाते हैं, सरकार के यहाँ नहीं जाते हैं। अच्छा, जैसे कि कृषि के लिए खाद वगैरह या सिंचाई का साधन मिल जाती है आसानी में, दुकान वगैरह में उपलब्ध हो यहाँ जाती है? हमारे यहाँ कोई खेते नहीं रहेगा साहब, न सिंचाई जिसके पास है वो सब बेच रहा है और सब बेच रहे हैं, समझो कि नहीं? यहाँ के जो रोजगार के लिए है, तो रोजगार के लिए अक्सर लोग कैसे मिलती है रोजगार उनको? उनको कहाँ रोजगार मिला, बेरोजगारी के नहीं, अपन टहल रहा है, अपन पा रहा कहूँ फरुआ कुदार से 2 रोटी पा के अपने बच्चों को आधा किलो आटा ले आया खिला लिया, और नहीं पाए तो उसको बच्चे भी ऐसे भूखे सो रहे हैं। अब सरकार दे रहा 5 किलो आटा में चावल में के अपने लड़के निनार चावल है वो आटा से वो पेट भरेगा। महीना भर अगर जिसके पास 4 बच्चे हैं तो वो महीना भर तो 10 किलो राशन में गुजर कर लेगा हम। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी आपका नाम क्या है? कैलाश। ठंडी लग रही है ना? वैसे भी अब 2 दिन में साल बदल जाएगी, तो आप क्या चाहते हैं कि इस गांव में कैसा विकास हो कि इस गांव का एक नज़ारा ही बदल जाए? जी सर, ये गांव में कोई न रोड की सुविधा है, न पानी की जाने की सुविधा है, न नाला है, न बिजली की तो एकदम समस्या ही नहीं है। बिजली यहाँ पे नहीं है, बिजली खंबा ही पोल वगैरह तो देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ। खंबा तो है, इसमें कहाँ बिजली आ रही है? बिजली नहीं है। अच्छा, मतलब खंबा है लेकिन बिजली नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको तो पाइपलाइन गई है सही से, अच्छा, पाइपलाइन बम्बा वाली। नल जल की योजना के द्वारा वो मिलती है पाइपलाइन। चल रहा है अच्छा, आप करते क्या हैं? जी बेरोजगार एक मजदूरी कर, मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी आपको समय पे मिल जाती है? जाने चौराहे पे जाते हैं कमाने, दिन भर काम लग गया तो मिल गई, नहीं तो नहीं। सालों भर आपको मजदूरी मिल जाती है, काम करने के लिए मिल जाती है? हाँ, चौराहे पे गए तो काम लग जाता। अच्छा, मनरेगा के तौर आप लोग को जॉब वगैरह या मिलती है कि नहीं? मनरेगा की जॉब कार्ड नहीं है। जॉब कार्ड नहीं है? नहीं। फिर आप लोग जॉब कार्ड क्यों नहीं बनवाते हैं? तो अप्लाई की है सर, अभी मिला नहीं। अभी मिला नहीं। नहीं। अच्छा, जैसे कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे इंदिरा आवास है, शौचालय है, राशन वगैरह है, तो इसका लाभ कितना आपको मिलता है? कोई लाभ नहीं मिला, ना शौचालय मिला है, न इंदिरा आवास मिला है। नाम गया है लिस्ट में, देखो कब तक आता है। अच्छा, जैसे अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? सर, जो विकास करेगा वही पार्टी आगे जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी चाहे हो। भी कोई भी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चाची, आपका नाम क्या है? अरे हमारा नाम चंदारा है। चंदारा। ठंडी लग रही है ना? हाँ भैया, अच्छा, ठंडी लग तो रही आप बताइए कि इस गांव में सरकार की तरफ से योजनाएं जो मिली है आपको मिलती है ना? वही गल्ला मिलता है 5 जैसे किलो। कि यहाँ पे अस्पताल वगैरह की कैसी व्यवस्था है, अगर आप बीमार पड़ते हैं? प्राइवेट जाए तो मिला ही नहीं, तो फिर मरो घर में, कोई सुविधा नहीं ना। हाँ, अब पढ़ने लिखने की व्यवस्था यहाँ पे स्कूल कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ है। नहीं। और भैया, ठंडी लग रही है ना? जी, ठंडी लग रही है। तो आप बताइए कि इस पंचायत का क्या विकास हुआ है अभी तक? विकास कुछ नहीं हुआ है, जो है आपको सामने दिख रहा है। हाँ, और मजदूरी आदमी कर रहा है, एक दिन कमा रहा है, एक दिन बैठा है, कहीं काम मिलता नहीं बराबर। जी, आप एक बात बताइए कि 31 दिसंबर 2019 के बाद ये नगर निगम में बदला ये पंचायत, तो 31 दिसंबर 2019 से पहले यानी जब प्रधान इस पर थे, तो प्रधान के इस राज्य में इसका विकास हुआ था या अभी इसका विकास हो रहा है? ना प्रधान के राज में विकास हुआ, ना नगर निगम में विकास हुआ। लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या तो बिजली है। खंभा गड़ गया है, बिजली नहीं आती, लोगों को कनेक्शन मिल गया है, बिजली जलती नहीं, किसी का बिल बाकी है तो कनेक्शन निकाल दिया गया है। बोलते हैं कनेक्शन बिजली बिल जमा करो तो लाइट जलेगी, और कनेक्शन निकाल दिया गया है, लाइट जल नहीं रही है, तार झूल रहा है, मीटर लटक रहा है इसे। ये कब से है? ये अभी 2-4 महीने से। 2-4 महीने से हाँ। है। अच्छा, यहाँ पे सड़क वगैरह की व्यवस्था कैसी है? जो है आपके सामने है, दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं ये सरकार में। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मवेशी वगैरह है, तो इन मवेशियों का आप बीमा वगैरह कराए हैं कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं? कौन आएगा? कोई जांच करने आता है, या कोई आए तब तो बीमा हो, कोई आता ही नहीं।
अच्छा, पानी वगैरह की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? पानी जल निगम का मतलब जल निगम से पानी आता है, लेकिन उसका भी जो है पाइपलाइन जगह जगह क्षतिग्रस्त है, टूट गई है, ना कोई बनाने आता है, ना तो बराबर पानी मिलती है। 2-2 4-4 दिन लाइट खराब हो गई तो पानी नहीं आता, लोगों को पानी की दिक्कत है सारी अच्छा, समस्या। इन समस्याओं को लेकर जैसे आप ग्रामीण लोग हैं, इकट्ठा होकर या तो लिखित रूप में अपने प्रधान या फिर चुनिंदा किन लोगों को शिकायत आपने की है? अभी ये प्रधानी तो है नहीं हमारे यहाँ, प्रधानी तो वर्तमान में ख़त्म हो चुकी है। अभी तो नगर निगम हो गया है, नगर निगम में किसके पास जाएं? समस्याएं है ना, किसके पास जाया जाए, कौन सुनेगा? हम लोगों को कोई सुनता है क्या? अच्छा, जैसे कि आप एक नौजवान हैं और रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार यहाँ पे अच्छे से मिल पाती है या फिर? रोजगार तो देख रहे हैं आप, कहीं भी रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं है। पढ़ लिख के लोग घूम रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो लोग भी घूम रहे हैं। काम पे जाओ, कहीं काम नहीं मिलता है। यही जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फूलपुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है और फूलपुर सदियों से यानी जब से आज़ादी मिली है देश को तब से लेकर के अभी तक ये एक वीआईपी सीट है। हर पार्टी का दावा करती है कि यहाँ अपनी करती है। तो आगामी विधानसभा में इस कटाका गांव की क्या रहेगी वहाँ पे मुद्दे? अभी विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा, विकास करेगी जो पार्टी उसे वोट दिया जाएगा। और अभी हम मोदी जी, योगी जी तो ये चिल्लाते हैं कि लैट्रिन बाथरूम घर घर, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे यहाँ ही कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से ये होता है इतने लोगों को लैट्रिन का पैसा मिला, हमारे यहाँ तो आज तक कभी कुछ नहीं मिला। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फूलपुर की जनता जिन्होंने अपने बताया कि क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पे, किन मुद्दों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी बात को रखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर ये वोट करेंगे। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।